वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नया साल की बहुत-बहुत शुभकामना। आज हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक नया सेशन शूट करने जा रहे हैं। तो जिसका सेशन है एमटेक प्लेसमेंट। कुछ अनकवर्ड फैक्ट है अबाउट एमटेक प्लेसमेंट, वो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को और लार्ज बनाएं, ताकि हम हर एरिया के गेस्ट को इजीली अप्रोच कर अपने चैनल पे ला सके और जो मेरा इनिशिएटिव है अवेयरनेस फैलाना, वो हम अच्छे तरह से फुलफिल कर सकें। आज जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है, इवन सेकेंड ईयर में जाने के बाद भी बहुत सारा चीज़ें हैं। उसके लिए मैं खुद के एक्सपीरियंस, बहुत सारे आईआईटी के, एमटेक के स्टूडेंट, इवन बीटेक के स्टूडेंट सबसे बात करके मैंने बहुत सारा एक डेटा तैयार कर रखा है। उसके बेस पे मैंने पूरा अपना होमवर्क किया है और बहुत कुछ सारे पॉइंट को समराइज करके मैं एक पॉइंट लिस्ट बनाया हूँ। उसके हिसाब से हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ताकि आप फर्स्ट ईयर से इवन सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से भी अवेयर रहे कि कंपनी में क्या क्या मैटर करता है, प्लेसमेंट कैसे होता है और हमें किन किन चीज़ों को पहले से पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे जॉब में मैटर करने जा रहा है कॉलेज के प्लेसमेंट। तो हमने कुछ कुछ पॉइंट मेंशन किया है, उसको हम वन बाय वन डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सबसे पहले है कि अगर आप एमटेक कर रहे हैं और कॉलेज कैंपस के प्लेसमेंट में आप भाग ले रहे हैं, तो गैप ईयर मैटर करता है या नहीं करता है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कोर प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर प्रोफाइल। कोर में भी दो प्रोफाइल करेंगे, कोर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफाइल। तो गैप ईयर आपका मतलब मस्ट मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा गैप ईयर है तो कोर कंपनी में बहुत जगह आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग आ भी जाएगी तो आपको इंटरव्यू में मतलब जो गैप जिनके ज़्यादा होते हैं उनके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोर कंपनी में बहुत ज़्यादा गैप ईयर मैटर करती है, स्पेशली कोर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गैप ईयर मैटर करता है, बट उतना नहीं करता है। उसके लिए आपको गैप ईयर का प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हमने उस गैप ईयर में क्या क्या किया। उस गैप ईयर को एक पॉजिटिव वे में आप उसको एक्सप्लेन करो। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में अगर आपसे पूछ रहे हैं तो उस वे में आप गैप ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर एक सेफ गैप ईयर की बात करें, तो 2 ईयर तक का गैप अगर आप अपने रिज़्यूमे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द कोर कंपनी में एलिजिबल हैं, कुछ कंपनियों को छोड़ के। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर के किसी भी कंपनी में बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ये कंपनी-कंपनी पे डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी प्रोफ़ाइल आती है कोर कंपनी की भी जिसमें आप 2 से ज़्यादा रहने पर भी एलिजिबल रहते हैं। लेकिन आपको गैप का प्रॉपर जस्टिफिकेशन हर प्रोफाइल के लिए वेदर इट बी कोर और सॉफ्टवेयर आपको प्रिपेयर करके रहना होगा। और जैसे दूसरा आ जाता है आपका सीजीपीए। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीजीपीए डजंट मैटर, मैं उस पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगा कि सीजीपीए मैटर कर रहा है कंपनी के शॉर्ट लिस्टिंग में ही। इवन आप एग्जाम में ही एलिजिबल नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारी कंपनी में सीजीपीए बेस्ड पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। कुछ कुछ कंपनी में आपका मीन्स कुछ कुछ कंपनी में विदाउट इवन टेस्ट सीजीपीए बेस पे कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो आप ट्राई करो कि एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर सको अपने एमटेक के दौरान। मोर देन 8 एक अच्छा सीजीपीए आपका माना जा सकता है कंपनी के लिए। मैं कंपनियों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनी लाइक इवन टॉपर वन, टॉप 3 को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेती है। इवन अच्छी अच्छी कंपनी। तो आप सीजीपीओ को थोड़ा ध्यान में रखें एमटेक के मतलब कोर्स के दौरान, क्योंकि ये मैटर करता है प्लेसमेंट के दौरान बहुत सारी कंपनियों में। उसके बाद हम आते हैं 10th और 12th का परसेंटेज। 10th और 12th का परसेंटेज आप अगर 70% एबव है तो आप सेफ हैं। अदरवाइज अगर कोर कंपनियों का छोड़ दें तो भी आप सेफ हैं, बट कोर कंपनी में मैंने बहुत सारी कंपनी में देखा है, जितनी ऑटोमोबाइल की कंपनी हो गई, टॉप ऑफ जितना आप सोच सकते हैं ऑटोमोबाइल की कंपनी जो जो टॉप कंपनी है, उनमें 65%, इवन मैं जानता हूं जिसका 64 पॉइंट समथिंग है, वो बहुत सारे कंपनी में एलिजिबल नहीं थे फॉर्म भरने के लिए। तो आप वो मैटर करता है, तो आप उस हिसाब से अपने प्रोफाइल को प्रिपेयर करें कि अगर आपका 10th और 12th का परसेंटेज क्या है,
तो आप किस कंपनी में आगे एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो आप पहले से प्रिपेयर रहें उसके लिए। क्योंकि आई थिंक 65% तो बहुत सारी कंपनी में मैंने खुद देखा है इस बार के प्लेसमेंट में, और जनरली वो कोर कंपनियां था, कोर इलेक्ट्रिकल या कोर जो भी कंपनी। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा रिज्यूमे। रिज्यूमे आपको मतलब लगेगा कि हम रिज्यूमे में क्या क्या भर दे, हमारा रिज्यूमे सबसे अट्रैक्टिव हो, तो उस टाइम तो आप भर लेंगे, लेकिन बहुत सारा इंटरव्यू आपके सीधा सीधा रिज्यूमे पे ही जाता है। और अगर आप रिज्यूमे में जो भी पॉइंट मेंशन कर रहे हो, तो आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज, मेरा मतलब बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट है कि रिज्यूमे में कोई भी ऐसा पॉइंट ना डाले जो आप ना जानते हो, क्योंकि वो आपका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट करता है प्लेसमेंट के इंटरव्यू में। आप अगर कुछ नहीं भी किए हो, फिर भी अगर उसको रिज्यूमे में ऐड कर रहे हो, तो आप ये श्योर कर लो कि जब आपका प्लेसमेंट सेशन शुरू होगा उससे पहले आप वो पॉइंट पढ़ के जाए। क्योंकि मैं अगर मेंशन करूं, बजाज और हीरो मोटर, डेमलर ट्रक, इस सब कंपनी में मैंने देखा है कि पूरा पूरा आपके रिज्यूमे पे इंटरव्यू चला है। रिज्यूमे में अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिया है, तो वो आपसे प्रोग्रामिंग भी करवा रहे हैं। तो आप रिज्यूमे में कोई भी ब्लफ ना करें, एकदम छोटा ही रिज्यूमे बने, लेकिन एकदम एक्चुअल ऑनेस्ट रिज्यूमे बनाए, ताकि वो आप उसी पॉइंट पे आप अपना डिफेंड स्ट्रांगली वे में कर सके इंटरव्यूअर के साथ। अगर आप अपने किसी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप को शो कर रहे हैं, तो आपको उसके हर टाइप के क्रॉस क्वेश्चन के लिए पहले से प्रिपेयर होगा। लाइक आपका क्या प्रोफाइल था, क्या टेक्निकल स्किल का यूज़ हो रहा था, आपने क्यों छोड़ दिया, वहाँ पे क्या-क्या प्रोडक्ट का क्या-क्या काम हो रहा था, कौन से एलिमेंट का यूज़ हो रहा था, आपने क्या सीखा। हर टाइप के क्रॉस क्वेश्चन के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में हम एक अलग से सेपरेट सेशन करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है प्लेसमेंट सेशन में। बट फिर भी मैं आपको एक मतलब शॉर्टली बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आप अच्छा चुने एमटेक में, क्योंकि आपको उसको उसी पे डिफेंड करना है। बहुत सारी कंपनी का इंटरव्यू शुरू ही होता है प्रोजेक्ट से, और अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट है तो पूरा पूरा इंटरव्यू लास्ट तक आपका प्रोजेक्ट पे ही जा रहा है। तो प्रोजेक्ट को चूज करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चूज करें, अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ चूज करें, कुछ नया करने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट प्लेसमेंट में अच्छे से मैटर करता है, इसके बारे में मैं एक छोटा सा सेशन करूंगा। उसके बाद आता है आपका कंपनी का सिलेक्शन। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है अपने सेशन में और दूसरे कॉलेज में भी देखा हूं कि जब कैंपस इनविटेशन आता है कंपनी का, तो उसका जेडी में कुछ और मेंशन रहता है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल से थोड़ा भी मैच हो रहा है, मतलब कुछ पॉइंट भी मैच हो रहा है, 10% 20% भी मैच हो रहा है, तो आप भर दीजिए। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आगे आपका इंटरव्यू कैसे जाने वाला है। बहुत सारे लोग भर के प्लेसमेंट भी ले लिए हैं, और जिनके पास अच्छी नॉलेज नहीं थी, अच्छी नॉलेज थी, वो नहीं ले पाए हैं उस कंपनी में। तो आप मतलब ये पहले से डर के कि हाँ इसमें तो बस बहुत कम ही मेरा स्किल मैच कर रहा है, तो ऐसा ना सोचे। अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा भी मैच कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी एरिया की कंपनी है, जैसे बहुत सारी कंपनी, आप सेमीकंडक्टर में लाइक प्रोग्रामिंग मेंशन रहता है, डेटा स्ट्रक्चर मेंशन रहता है, और कुछ कुछ आपके रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट भी मेंशन है, तो आप भर दे। आप रिस्क ना ले कि नहीं ये मेरे एरिया का नहीं है, मैं इसमें ये नहीं जानता हूँ। आप प्लीज भर दे, क्योंकि बहुत सारा इंटरव्यू मैं देखा हूँ और इवन शॉर्टलिस्ट हुए हैं बच्चे, और उनसे वो सब चीज पूछा भी नहीं गया है। अगर आपके रिज्यूमे में मेंशन नहीं है, तो आप सीधा सीधा जाके बोल दे कि मैं सर ये नहीं पढ़ा हूँ या मैं ये नहीं जानता हूँ। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट मेंशन करें, जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट से आते हैं या फिर रीजनल एरिया से आते हैं, तो उनका थोड़ा कम्युनिकेशन बैरियर रहता है। तो कम्युनिकेशन बैरियर के लिए आप, अगर आपके पास कम्युनिकेशन बैरियर है, तो आप थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। पहले से कुछ कुछ क्वेश्चन के जनरल फॉर्मेट आंसर प्रिपेयर कर ले, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फिर कुछ लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप पहले से सेल्फ प्रिपेयर कर ले और अपने रूम में मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, ताकि आपका वो जो हेजिटेशन है वो दूर हो और आपका अच्छे से कम्युनिकेट कर सके इंटरव्यूअर के साथ। तो आप पहले से ऐसा करें लैंग्वेज बैरियर के लिए।
आप इवन मॉक इंटरव्यू अपने दोस्तों के ग्रुप में बना के मॉक इंटरव्यू दे ले रूम में। तो उससे आपका क्या होगा कि आप में जो क्या बोलते हैं हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा और आप सही वर्ड का सिलेक्शन एट इंटरव्यू के टाइम में आप कर पाएंगे और लैंग्वेज बैरियर आपका उस तरह से बहुत हद तक कम हो जाएगा क्योंकि आप पहले से इंटरव्यू फेस कर चुके होंगे। इवन आपको अगर कोई इंटरव्यूअर नहीं भी मिल रहा है, अपने दोस्तों में नहीं भी मिल रहा है, तो आप मिरर के सामने कोई भी क्वेश्चन सोच के उसका आंसर करने का मिरर के सामने पहले से इवन आपका मतलब थर्ड सेमेस्टर से शुरू कर दे, ताकि आप ऐसे बोलते 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 आपका वो फ्रैंकनेस बढ़ जाए, ताकि आप मतलब अच्छे वे में कम्युनिकेट कर सकें इंटरव्यू में। और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे इंटरव्यू के कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं लाइक व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट, फिर लास्ट में व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द कंपनी, व्हाट विल यू विल कंट्रीब्यूट टू माय कंपनी। तो इस सारे क्वेश्चन का एक प्रॉपर वे में थोड़ा मतलब टू द वर्ड तो आप सेम जाके इंटरव्यू में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट हो जाएगा लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपका वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो एक प्रॉपर वे में एक पेज पे थोड़ा अच्छे से कंक्लूड कर ले अपने बारे में और उस वे में वहां पे प्रेजेंट करें ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन वे अच्छा जाए। और एचआर राउंड के लिए भी आप जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से पहले से प्रिपेयर करके कंप्लीट करके रखें। उसके बाद आपका आ जाता है कि प्रोफाइल, जैसा कि अभी के टाइम में चल रहा है तो प्रोफाइल आप लिमिटेड ना रहे, कम से कम 2 प्रोफाइल की तैयारी जरूर करें अपने प्लेसमेंट के दौरान। क्योंकि पहली बात, अगर आपको लगता है कि हमें कोर में ही जाना है तो आप कोई मतलब बहुत ही ज्यादा कोर के बारे में नहीं जानते हैं, ये जस्ट आपका वहम है कि आपको लगता है कि मैं इलेक्ट्रिकल में ही कुछ कर पाऊंगा। आप प्रिपेयर रहे, कम से कम 2 प्रोफाइल, एटलीस्ट 2 प्रोफाइल प्रिपेयर करके रखें इलेक्ट्रिकल। अगर आप कोर मतलब मैकेनिकल या कुछ वैसा प्रोफाइल है तो आप उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर प्रोफाइल या फिर जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया एक सेमीकंडक्टर प्रोफाइल, ऐसे वे में आप प्रिपेयर करके रहे, एक प्रोफाइल पे डिपेंडेंट ना रहे, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल होने का चांस रहे। क्योंकि प्लेसमेंट में आप नहीं जानते हैं कि किस साल कोर कंपनी आ रही है ज़्यादा, किस साल सॉफ्टवेयर कंपनी ज़्यादा आ रही है, किस साल एनालिटिक्स कंपनी आ रही है, बिजनेस प्रोफाइल कंपनी आ रही है। तो एटलीस्ट अपने प्रोफाइल को थोड़ा डाइवर्सिटी देने की कोशिश करें, तो पहले से आप देंगे तो अच्छे वे में आपका प्रिपेयर होके रहेगा। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि इवन अगर आप ये डिटरमाइंड हो कि सिर्फ और सिर्फ कोर कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है, फिर भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट आना चाहिए, क्योंकि हर कोर कंपनी भी आजकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे एक्सपेक्ट करती ही करती है। और अगर आप इसको रिज्यूमे में शो करते हैं तो आप कुछ नॉर्मल कोडिंग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एरर ऑफ स्ट्रिंग से डुप्लीकेट लेटर को हटाओ, तो इससे आपको एक एज ऑफ एडवांटेज मिलेगा। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ज़रूर सीख लें। फिर आपका लाइक है, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा 2 राउंड इंटरव्यू हुआ था एक कंपनी में, बहुत ही अच्छी कंपनी थी, हाई प्रोफाइल की कंपनी थी। तो मुझे लगा कि सेकेंड राउंड मेरा एचआर राउंड है, लेकिन उसमें मेरे साथ ये हो गया कि मुझे लगा एचआर राउंड है तो मैं उस वे में उसको इंटरव्यू दिया, लाइक ज़्यादा टेक्निकल डीप में नहीं गया। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप पहले से ये प्री एज्यूम मत कर ले कि ये एचआर राउंड है। जब तक आपको बोला ना जाए कि ये एचआर राउंड है तब तक आप प्री एज्यूम करके मत चले, पूरा टेक्निकल डीप में जाए सेकेंड राउंड इंटरव्यू भी है तो भी, क्योंकि वो टेक्निकल राउंड भी हो सकता है। तो आप मतलब जब तक ये आपको मेंशन ना हो तो अच्छे से डिटेल में टेक्निकल चीज़ों को बताएं, डिटेल में टेक्निकल चीज़ों को एक्सप्लेन करें। उसके बाद आपका आ जाता है एक बात का और ध्यान रखें, लाइक आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू को मोर फ्रेंडली वे में ट्रीट करने का कोशिश करें और लास्ट के लिए कम से कम दो क्वेश्चन प्रिपेयर रखें। मतलब ये नहीं एक मोनोटोनस क्वेश्चन मत प्रिपेयर कर ले, कंपनी के हिसाब से आप 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखो। अगर आपको लास्ट में पूछते हैं कि आपको मुझसे कुछ जानना है तो 1-2 क्वेश्चन आप पूछने का कोशिश करें ताकि आपका बॉन्डिंग अच्छे से बन सके एचआर के साथ, थोड़ा कनेक्टिविटी बने। उसके बाद
फाइनली मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि प्लेसमेंट लक और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारा हद तक लक पे भी डिपेंड करता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं होगी कि आपके ब्रांच का टॉपर अनप्लेस्ड हो जाए, रह जाए। तो ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, क्योंकि ये कैंपस प्लेसमेंट है। बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, लक, हार्डवेयर, रिटेन सिलेक्शन, इन सभी चीज़ों पे। तो आपको उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और आपको उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से एक अच्छा सा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, प्लस और सारी जो जॉब पोर्टल है उस पर एक्टिव रहना है। फर्स्ट ईयर से आपको इंटर्नशिप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटर्नशिप चूज करने की कोशिश करनी चाहिए ऑफ कैंपस। फिर आप उस कंपनी के प्रोफाइल को फॉलो करके उसके कैरियर पेज पे जा के आप चेक करते रहे कि कोई भी प्रोफाइल आ रहा है जो मेरे से रिलेटेड है। अगर है तो किसी आपका कोई कनेक्टिविटी है उससे रेफरल लेके उस पर अप्लाई करें। आपका 10 में एक, इवन 20 में एक कॉल आएगा, लेकिन आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहो और एक अच्छा सा प्रोफाइल तैयार करके रखो और मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपको ऑफ कैंपस भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए पहले से कंबाइंड एक हाइब्रिड वे में आप अपना कैरियर प्रोसीड करो। यहाँ पे या किसी भी कॉलेज में आप अगर परस्यू कर रहे हो तो आप ऑफ कैंपस की भी तैयारी फ्रॉम द फर्स्ट डे से शुरू कर लो और उस हिसाब का अपना कनेक्शन बनाना शुरू कर दो। लिंक्डइन प्रोफाइल और भी सारी प्रोफाइल है, जैसे नौकरी का जितना भी पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्टर कर ले और सीनियरों से कांटेक्ट में रहे। उसके बाद एक चीज़ और आता है, क्योंकि ये कैंपस प्लेसमेंट है तो आपको सियोरिटी तो है नहीं, तो उसके लिए आप अगर गेट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप पहले से गेट का अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको पहले से थोड़ा अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों चीज साथ में लेके चलना है। क्योंकि आपका प्लेसमेंट दिसंबर में शुरू होता है, उसका रिटन टेस्ट आपका सितंबर से शुरू हो जाता है, फिर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो आप सेकेंड मतलब उस टाइम में गेट का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा सेफली प्ले करना चाहते हो या इवन आपके मन में है गेट का प्रिपरेशन, तो आप शुरू से गेट का प्रिपरेशन करते रहो, ताकि उस टाइम आप नहीं भी 2-3 महीना टाइम दे पाओगे तो आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी उस लेवल पे हो, ताकि आप एग्जाम में अगर यहाँ प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, कहीं भी किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट अगर नहीं हो पाता है, तो आप गेट एग्जाम में आप इजिली मतलब प्रिपरेशन के साथ पार्टिसिपेट कर सको। तो उसके लिए आपको मतलब शुरू से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये सोचोगे कि लास्ट के 3 मंथ में प्रिपेयर कर लूंगा, क्योंकि उस टाइम आप अगर प्लेसमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हो तो अच्छा खासा टाइम आपका रिटन एग्जाम, इवन आपको एक दिन में 4-4, 5-5 रिटन एग्जाम देने पड़ेंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कंपनी के अकॉर्डिंग आपको रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप गेट के लिए थोड़ा प्री प्लानिंग करो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे बहुत सारे लोग को पीएसयू जॉब मिल जाता है, तो फिर वो इस डाउट में रहते हैं कि हमें पीएसयू जॉब जाना है या प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करना है। तो जैसे उसमें ये होता है कि अगर आपको उसको अलग अलग वे में एनालाइज करना पड़ेगा। आपका गैप ईयर कितना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोर है या फिर कुछ और है, सेमीकंडक्टर प्रोफाइल है या सॉफ्टवेयर प्रोफाइल है। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एकदम कोर है, कोर ब्रांच है, कोर एरिया है और आपका गैप ईयर भी अच्छा खासा है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ मतलब कोर कंपनी के प्लेसमेंट में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उस वे में आप पीएसयू अगर आपको मिल रहा है अच्छा पीएसयू, तो आप मेरे अकॉर्डिंग पीएसयू की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हो। ये आपका फाइनली आपका कॉल होना चाहिए, आपके सीनियरों के हिसाब से, आपके खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉल होना चाहिए। तो उस वे में एनालिसिस करें कि पीएसयू जॉब वर्सेस कोर जॉब में कौन सा बेटर मेरे लिए रहेगा, मेरा गैप कितना है, मेरा सीजीपीए कितना है, मेरा परसेंटेज कितना है, मुझे कैसे इंटरेस्ट आता है, मैं रूरल एरिया में सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उन सभी चीज़ों के आधार पे मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चूज करें। ये नहीं सडनली कि कॉलेज में इतना अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है तो मैं कॉलेज के प्लेसमेंट में ही पार्टिसिपेट करूंगा, या फिर इतनी अच्छी पीएसयू है तो मैं पीएसयू में ही जाऊंगा। उस वे में मतलब एक जनरलाइज वे में मत एनालाइज करें, इन सभी चीज़ों के फैक्टर के हिसाब से एनालिसिस करें। मैं समराइज वे में मैंने हर चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको कुछ पॉइंट
का और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें या मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से कनेक्ट करके वहाँ से पूछें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि ये सेशन आपके लिए कैसा था, यूज़फुल था, कहाँ तक यूज़फुल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगा और आप सभी को मेरे वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी पसंद आएगा। आप सभी दर्शकों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप आगे शेयर करें ताकि जिन जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जानना हो तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी। All the views presented in this video are my personal point of view